आज हमारे साथ शरद श्रीवास्तव जी हैं, जो कि रिटायर्ड कमिश्नर हैं और जॉइंट सेक्रेटरी रिटायर हुए हैं हमारे साथ महेश तिवारी जी, और जिनको कि राजनीतिक विषयों पर बहुत ही गहन अनुभव है। तो सर ये बताइए कि कुछ छुटपुट बातें हो रही हैं सर, जिसमें कि हमारा जो विपक्ष है वो ये कहता है तो बड़ा कमाल हो गया कि जो बनारस के कांग्रेस के कैंडिडेट थे जीत नहीं पाए, तो वो आज राफेल के साथ नींबू और मिर्च दिखा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या ये एक मतलब जो विपक्ष है, जिम्मेदार विपक्ष का ये रोल हो सकता है क्या, जब भारतवर्ष ऐसी स्थिति में हो? आलोक जी, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पूरा देश एकजुट है, विपक्ष भी सरकार के साथ है। और इस तरह की वारदात अगर होती है तो छोटे मानसिकता की बात है। हाँ। छोटे मन से बड़ा काम नहीं होता। उनको 100% सरकार और प्रधानमंत्री के साथ रहना होगा, क्योंकि ये मामला ऐसा है, पूरे राष्ट्र का मामला है। कोई मुद्दा नहीं है कि जिसके आधार पे हम वर्तमान सरकार को या प्रधानमंत्री के प्रति कोई अविश्वास प्रस्ताव भी पास करें और अविश्वास की भावना रखें। जहां तक देरी का प्रश्न आपने किया था, किसी भी तरह की देरी नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान भारत के सामने कुछ भी नहीं है। हाँ। उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि उनके करेंसी की कीमत डॉलर के तुलना में 350 पाकिस्तानी रुपए है। पर कैपिटा इनकम तो आप शून्य ही समझिए। 23% इन्फ्लेशन की दर से वहां का नागरिक कैसे जीता है, खाता है, ये कल्पना के परे है। भारत की सैन्य क्षमता के सामने पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, ये आम नागरिक भी जानता है। लेकिन जहां तक एक्शन लेने की बात है, प्रधानमंत्री ने, वर्तमान सरकार ने ढेर सारे मौलिक एक्शन ले लिए हैं। देखिए, बाघा बॉर्डर बंद हो गया, अतारी बॉर्डर बंद हो गया, मंत्रालय का आदेश आ गया कि उनके साथ हमारा ट्रेड नहीं होगा। जो भारत के साथ ट्रेड है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, उनके टोटल एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लगभग 26% है। तो उससे भी वे प्रभावित है। उनकी एक्सपोर्ट अर्निंग घटेगी, वो इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। भारत उन पर निर्भर नहीं है, वे हमारे पर निर्भर है, पानी के लिए, राशन के लिए, हर तरीके से, ट्रेड के स्तर पर। तो ढेर सारे एक्शन सरकार ने ले लिए हैं। और जहां तक किसी कोई कहे कि हमें शक है कि वर्तमान सरकार देर से एक्शन लेगी, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें गोपनीय होती हैं जो मीडिया के भी अधीन नहीं है और आम नागरिक के भी अधीन नहीं है। प्रधानमंत्री अधिकृत हैं, सरकार अधिकृत है, ये सही समय पे सही निर्णय ले रहे हैं और भविष्य में भी इसका परिणाम दिखेगा। हाँ, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बहुत सारे एक्शन लिए गए हैं और लिए जा रहे हैं। आप देखिए कि जब पाकिस्तान को मोबिलाइज करना पड़ता है आर्म फोर्सेस, तो सर ये आर्म फोर्सेस उसमें पहले बलूच बॉर्डर पर लगाई हुई थी, अब वो आर्म फोर्सेस हमारे एलओसी पर ला रहे हैं। तो देखा जाए उसका ही अपने आप में बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल वारफेयर है। और अगर बलूचिस्तान में इनकी आर्म फोर्सेस कम हो जाती हैं, तो क्या ये भी संभावना है सर कि जो पाक अधिकृत कश्मीर है वो भी स्वतंत्रता की घोषणा कर दे बांग्लादेश के तरीके से? ऐसा संभव है? हाँ, ये इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि आप ये देखिए कि जैसे ही उन्होंने अपनी सेनाएं खैबर पख्तूनख्वा की तरफ और इधर लाना शुरू किया, अफगानिस्तान बॉर्डर से हटा करके इधर एलओसी की तरफ से लाना शुरू कर दिया, तो वहां पर जनता उनके विरोध में आ गई है। और दूसरे, वो जनता का जो राशन है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, वो जनता का राशन डाइवर्ट करके पाकिस्तान आर्मी को दिया जा रहा है। तो जबकि राशन उनको नहीं मिल पा रहा है और आधे पाकिस्तान में इस समय पानी की किल्लत हो रही है, वहां पे टैंकर माफिया वो घूम रहा है, आम जनता बहुत बुरी तरह से परेशान है। और इन क्षेत्रों में तो ये भी खबरें हैं कि आम जनता सेना के खिलाफ आवाज उठा रही, क्योंकि काफी कुछ सेना वहां खुद कर रही है, सरकार का काम भी सेना कर रही है। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता अगर जनता के प्रति जागृति होगी। और दूसरे, इन क्षेत्रों में क्या हुआ है कि देखिए, कुछ रेयर तमाम मिनरल्स भी हैं पीओके में। अब पाकिस्तान ने क्या किया है कि वो रेयर मिनरल्स को खनन करने के लिए चीनी कंपनियों को दे रखा है। इससे भी वहां के लोग, आम आदमी बहुत नाराज है।
वो नहीं चाहते हैं कि उनकी जमीन पे जो खनन हो और उसका मुनाफा वो दूसरी कंपनियां ले जाएं और उनको कुछ न मिले। और यही बात बलूचिस्तान में भी है और सिंध में भी, सिंध देश की मांग बहुत पुरानी चलती रही है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है कि सेना को ये लगता है कि इंडिया के अगेंस्ट में अगर हैट्रिक कम्युनल कार्ड खेल करके की जाए तो तभी पूरे देश को एक साथ में रख सकते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे वहां की जनता पाकिस्तानी सेना का खेल समझने लगी है, इसलिए अब जनता भी पाकिस्तानी सेना के बहकावे में आने वाली नहीं है। तो निश्चित रूप से आलोक जी, जैसा कि आपने कहा है कि अगर सेना वहां पे आती है तो खुद वहां की जनता उनका विरोध करेगी। हाँ, तो सर ने जैसे हमको बताया कि जो पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, वहाँ भी अनरेस्ट है और बहुत इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि 1971 की पुनरावृत्ति हो जाए और अगर उस तरीके का कोई चीज़ करनी होती है तो उसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है। जैसे कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, कश्मीर का पड़ोसी है, लाइन है बीच में। आर्टिकल 370 के हटने के बाद में प्रधानमंत्री जी ने और केंद्र सरकार ने जो योजनाएं जम्मू कश्मीर में लागू की है और जो धरातल पर उनका प्रभाव आया है, विशेष रूप से आम जीवन में जो परिवर्तन आया है, खुशहाली आई है। वहाँ के लोग देश के तमाम बड़े बड़े शिक्षण संस्थाओं में जा रहे हैं, उनका इंटीग्रेशन पूरे देश के साथ में हो रहा है, उनका जो परिदृश्य था, एक जो विजन था वो बढ़ रहा है, कश्मीर के बियॉन्ड उन्होंने चीजों को देखा है। तो इसका भी असर देश के जो बॉर्डर के दूसरी तरफ पड़ रहा है। वो लोग देख रहे हैं कि भैया कि हमारे भाई लोग जो वहां रहते हैं वो कैसे रह रहे हैं, उनको कितनी सुविधाएं हैं, और यहाँ पर जो हम लोग पड़े हुए हैं जिनका शोषण, जैसा कि शरद जी ने कहा कि पाकिस्तान की आर्मी कर रही है, तो वो अंतर साफ दिखाई पड़ रहा है। तो इसलिए भी वहां के लोग एकदम से भड़के हुए हैं। आपने सर बड़ा अच्छा बताया कि जो खुशहाली आ रही है उसके कारण परेशानी लोगों को हो रही है और जो बॉर्डर के पार वालों को भी हो रही है और घाटी में भी जो विघटनकारी तत्व थे उनको भी परेशानी हो रही है। और एक तो मंत्री का किसी का आया कि जो हमारे टूरिस्ट आ रहे हैं जिनकी संख्या लगभग 2.5 करोड़ हो गई थी, तो उससे कल्चरल इन्वेजन हो रहा है, ऐसा एक घाटी के जो मंत्री हैं उमर अब्दुल्ला सरकार में, उन्होंने ये वक्तव्य दिया। तो ऐसे वक्तव्य देकर वो घाटी के लोगों को, जैसा एक पहला उसूल होता है ना, जैसे राजा का, कि आप इसको अनपढ़ रखिए, गरीब रखिए, जिससे कि ऊपर शासन कर पाए, तो क्या ऐसा कोई सोची समझी रणनीति चल रही है सर? देखिए, एक तो ये है कि उनमें समावेशी प्रवृत्ति की कमी है इस तरह की सोच रखने वाले लोगों में, क्योंकि समावेशी प्रवृत्ति की कमी है तो इस तरह की धारणाएं आ जाती हैं कि बिल्कुल आप मेढक की तरह से आपको कुआं ही पूरा संसार दिखाई पड़ता है और जब आप बाहर आते हैं तब आप लोग को लगता है कि विश्व बहुत बड़ा है। तो इसी तरह से ऐसे लोगों की प्रवृत्ति को बदलने की जरूरत है। और जैसा कि उमर अब्दुल्ला ने कहा, उनके चीफ मिनिस्टर ने कहा कि भाई कि हमने खुद दावत दी थी अपने मेहमानों को, अब हम किस मुंह से उनसे कहें कि हम उनकी शरीर को यहाँ से कफन में भेज रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जो, जिनकी आपने बात की है, जो कि उपद्रवियों, आतंकवादियों और इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट के जो प्रवृत्तियां रही हैं उनसे प्रभावित रहे हैं। उन्होंने बाहर की दुनिया नहीं देखी है, जबकि दूसरी साइड में आप देखिए वहां तो बहुत ही ज्यादा जहालत है। वहां तो बिल्कुल पढ़ाई लिखाई विज्ञान के नाम पे वो लोग शून्य है। सभी लोग मरने के लिए तैयार बैठे हैं कि मरने के बाद जन्नत मिलेगी और इसके बाद हम जाएंगे खुदा के पास में। तो ये हालत वहाँ के लोगों की। अच्छा सर, जैसे कहा यह जाता है कि जो आतंकवाद है उसका कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जब हम ये देखते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि एक पर्टिकुलर कौम के ही लोग अधिकतर हमको दिखते हैं कि आतंकवाद में जुड़े हुए हैं। और इस बार तो पहलगांव में ऐसा देखने को मिला कि उन्होंने धर्म पूछा और तब गोली मारी। तो इसका क्या वो इंडिया में जो चाहते थे
कि जो इंडिया में एक परेशानी होनी चाहिए, धर्म के नाम पे बंटवारा होना चाहिए, और जो इंडिया के रहने वाले जो लोग हैं उन्होंने इसको असफल कर दिया। तो इसको आप कैसे देखते हैं? आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता आलोक जी, ये आतंकी हैं। पाकिस्तान की रणनीति उनकी सरकार ने भी इसे सार्वजनिक तौर पर स्वीकार कर लिया। पाकिस्तान में अगर कोई आतंकी संगठनों को सहयोग देता है तो वो इस्लाम का हिस्सा नहीं है। आज भारत का एक प्रमुख समुदाय इस्लाम है। वे चाहते हैं कि भारत में भी हिंदू मुसलमानों में लड़ाई चलती रहे। ऐसा नहीं हुआ इस बार, भले ही उन्होंने धर्म का नाम लेके गोली चलाई हो, क्योंकि वे आतंकी थे, वे अपने धर्म के समीप नहीं थे। इस्लाम कभी भी इस तरह की बात नहीं करता जिस तरह की वारदात आतंकी होने की। तो इसका असर शून्य रहा देश में। और वस्तुतः स्थिति तो ये है कि यहाँ के सारे समुदाय और एक दूसरे के करीब पाए गए। जितने इस्लामी संगठन है उन्होंने इसका विरोध किया कि ये बातें इस्लाम में नहीं है, जो सत्य है। इस्लाम भी इतना छिछला धर्म नहीं है, इस्लाम भी बहुत उच्च कोटि का धर्म है। हर जगह धर्म की स्वतंत्रता होनी चाहिए और वो भारतवर्ष में है। मुझे तो एक भी मुसलमान नहीं मिला जिसने इस वारदात के बारे में कोई अच्छी बात कही। नहीं, सभी ने इस वारदात की, यहाँ तक कि पाकिस्तान के भी मुसलमान जो सही में मुस्लिम हैं उन्होंने भी इसका विरोध किया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका विरोध किया, इस्लामिक देशों ने विरोध किया। तो आतंकी का कोई धर्म नहीं होता। और जहां तक प्रश्न है कि साहब एक ही समुदाय का व्यक्ति क्यों आतंकी हुआ, वो यूं इसलिए कि साहब आपको भटकाने वाली बात है। जैसा अंग्रेजों ने किया था तो वैसा ही ये करना चाहते हैं। इनका कोई धर्म नहीं है, ये इस्लाम से जुड़े हुए नहीं कहे जा सकते। आप ये देखिए कि जैसे कि आपने कहा, इसी संदर्भ में मलेशिया ने कहा हमारे यहाँ का तो इस्लाम ऐसा नहीं है। और फिर आप इंडोनेशिया का देख लीजिए। इंडोनेशिया में तो मैं खुद गया हूँ, वहां आप देखिए कि इतनी बड़ी उन्होंने गरुड़ की मूर्ति बनाई हुई है। हर घर में आपको गणेश मिलेंगे, भगवान विष्णु मिलेंगे। वो लोग खुद कहते हैं कि भाई हमने धर्म बदला है, अपने पूर्वजों को थोड़ी बदला है। तो जो उनका हिंदू कल्चर था, संस्कृति थी, वो आज भी विद्यमान है। मैंने तो स्पीकर को देखा कि वहाँ की जो संसद की स्पीकर मुस्लिम है, उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और जब उन्होंने अपना भाषण समाप्त किया तब कहा ओम शांति। तो ये समावेशी प्रवृत्ति है, और जो जितना धर्म और राजनीति में लिबरल होता है वो उतनी ज्यादा प्रोग्रेस करता है। और इसीलिए पाकिस्तान और दूसरे जो कंट्रीज लिबरल नहीं है उनकी इतनी हालत खराब है। तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में गुड सेंस विल प्रिवेल, और जो इस्लाम का सही अर्थ है सरकार उसको प्रचलित करेगी, और जो इस तरीके की आतंकवादी गतिविधियों में जो परोक्ष रूप से सरकार सहयोग कर रही है, और जो उनके कुछ बिलावल भुट्टो ने भी स्वीकार किया, उनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी स्वीकार किया कि हम पिछले 30 साल से आतंकवादी पैदा कर रहे थे। तो उनको ये मानना पड़ेगा कि अगर आप सांप पालेंगे तो सांप सबसे पहले आपको ही काटेगा। तो इस सब गतिविधियों से आप दूर रहें, और इसी बात को हम सोचते हैं कि आतंकियों पर तो एक्शन होना चाहिए और होगा, और लेकिन आम आदमी को इससे परेशानी ना हो, ऐसा सभी का प्रयास है। शायद इसीलिए हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी बहुत सोच समझकर एक्शन ले रहे हैं, जिससे कि आम आदमी परेशान ना हो। थैंक यू सर। थैंक यू सर।